पूजा और पायल का झगड़ा होने के बाद पूजा ने कुछ दिन के लिए ट्यूशन या कॉलेज नहीं आया और यहाँ पायल ने खुद को बहुत दोषी माने करती थी कि ये कैसे उसने पूजा के साथ किया। लिप्सा ने पूजा और पायल का झगड़ा देखकर पायल को कहा, पायल ये क्या, कैसे कैसे तुमने झगड़ा कर बैठी। वो भी हैरान हो गई थी। उसके कुछ दिन के बाद सब कुछ ठंडे हो गई थी। पायल ने भूल गई थी कि कोई उसका दोस्त पूजा नाम का कोई लड़की थी। उसके बाद लिप्सा और पायल ने मिलकर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। लिप्सा ने हर दिन वो कॉलेज और ट्यूशन जाती थी पर पायल ने केवल ट्यूशन ही जाती थी। लिप्सा और पायल की दोस्ती इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो पायल को जोर से कहती थी कि तुम आज से कॉलेज हर दिन आओ, हम वहाँ भी मस्ती करेंगे। ये बात सुनकर कभी कभी पायल ने कॉलेज में जाती थी और कॉलेज में खूब मस्ती मजाक और पढ़ाई करते थे। पायल ने उसके मम्मी के गुजर जाने के बाद उसके पापा ने उसका शादी करने के लिए सोच रही थी पर पायल ने ये सब करने के लिए ठीक नहीं मना करती थी क्योंकि उसका वयस तब 15 साल का होती थी। इसलिए उसके पापा के साथ वो मिलना जुलना भी बंद कर दिया क्योंकि उसका पापा ने उनके भांजे से पायल का शादी करने के लिए तैयार कर देती थी। पायल ने उसका दीदी के ससुराल में रहती थी। वो वहाँ रहकर वो पढ़ाई कर रही थी और लिप्सा का फैमिली में वो और उनका मम्मी ही रहती थी। उसका बड़ा बहन शादी करके उसके ससुराल में रहती थी और लिप्सा का पापा, जब लिप्सा ने छोटा था उसके पापा का डेथ हो चुकी थी। इसलिए वो दोनों सोच रहे थे कि लिप्सा और भाग्य और पायल का भाग्य दोनों के दोनों पूरी सेम है। खास करके इसी बात से लिप्सा और पायल ने फ्रेंडशिप हो गई थी। लिप्सा के चाचा की बेटी जो उसका बहन था वो भी पायल और लिप्सा के साथ पढ़ाई कर रही थी पर लिप्सा को उसके कोई भी पढ़ाई में हेल्प नहीं करती थी। इसीलिए लिप्सा ने बहुत ही खामोश रहती थी कि वो कहती थी कि उसका बहन होकर कोई भी उसका काम का नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थवादी है। तो देखिए दोस्तों, उनका दोस्ती ऐसे आगे बढ़ी और आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।